नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। देखिए, जमुई से सांसद चिराग पासवान के अरमानों पर एक बार फिर से पानी फिरता नजर आ रहा है। दरअसल एक बार फिर से चिराग पासवान की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही है। जिस चिराग पासवान ने अपने पिता की बनी पार्टी लोजपा पर अपनी दावेदारी पेश करने की बात कर रहे हैं, अब उनके चाचा खुद उस पार्टी के दावेदारी के लिए दूसरी बार अपील कर ये कह रहे हैं कि शुरू से पार्टी हमारी थी और पार्टी के साथ साथ बंगला जो कि लोजपा का चुनाव चिन्ह है वो भी हमारी है। इसको लेकर चिराग पासवान लगातार मीडिया में यह बयान देते हैं कि उनके पिता के द्वारा बनाई गई पार्टी का असली उत्तराधिकारी वो स्वयं है। लेकिन जिस तरह से आप देखिए कि कुछ समय पहले से लोजपा में जो उठापटक चल रही है उसको लेकर दो गुट अब लोजपा यानी कि लोक जनशक्ति पार्टी बन चुकी है। एक गुट खुद चिराग पासवान के तरफ है और दूसरा गुट जो है वो खुद उनके चाचा पशुपति कुमार पारस और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री के पास है। हालांकि पशुपति कुमार पारस के पास उनके तमाम सांसद भी मौजूद हैं जो इससे पहले चिराग के साथ कभी हुआ करते थे, लेकिन एक बार फिर से इस दावेदारी को लेकर हो हल्ला मचा है। क्या है ये पूरी खबर, चलिए आपके सामने विस्तार से रखते हैं। दरअसल जमुई के लोक जनशक्ति पार्टी के सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर से बड़ा झटका लगा है। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला पर दावेदारी हेतु चुनाव आयोग में दोबारा अपील करने पर कहा है कि असली लोजपा हमारी है, उसका चुनाव चिन्ह बंगला भी सिर्फ और सिर्फ हमारा है, इस पर किसी और पक्ष का कोई दावेदार नहीं बनता है। इसके लिए हमारी ओर से चुनाव आयोग से दोबारा आग्रह किया गया है कि लोजपा के 6 सांसद हैं, यहां तक कि तकनीकी रूप से चिराग भी हमारी ही पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में बिहार के उपचुनाव में हमारे सिवा कोई और गुट पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। वहीं लोजपा यानी कि पारस गुट के अध्यक्ष पारस ने यह भी कहा है कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से संवैधानिक रूप से लोजपा संसदीय दल के नेता के रूप में मुझे मान्यता दी गई है। यहां तक कि चिराग पासवान को भी हमारी पार्टी का ही सांसद करार दिया है, बाकायदा इसकी चिट्ठी मिली हुई है। लोजपा कोटे में मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूं। पार्टी संविधान के तहत भी राष्ट्रीय कार्य समिति का बहुमत ही हमारे पक्ष में है। बता दें कि हाल ही में लोजपा में बड़ी टूट हुई थी। पार्टी के 6 सांसदों में से 5 से पशुपति कुमार पारस को अपना नेता मान लिया था। इसके बाद से ही चिराग लोजपा पर अपना दावा कर रहे थे। बिहार में 2 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव पर भी चिराग ने दावा कर दिया था। उन्होंने कहा था कि तारापुर और कुशेश्वर स्थान सीट पर होने वाले चुनाव में मैं उम्मीदवार उतारूंगा। पत्रकारों के यह पूछने पर कि क्या लोजपा आपकी है, उन्होंने कहा कि इस पर कोई विवाद नहीं है, चाहे तो जाकर चुनाव आयोग से पूछ लें। अब पशुपति कुमार पारस के दावे के बाद चिराग उपचुनाव में क्या करेंगे। जी हां, जिस तरह से बिहार में 2 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसमें चिराग पासवान ने जिस तरह से घोषणा कर दी कि वो अपने उम्मीदवारों को वहां से चुनाव लड़ाएंगे, लेकिन जब खुद उनके ही चाचा और भारत सरकार में केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस ने खुद लोजपा पर अपनी दावेदारी पेश की है, अब यह देखना और बड़ी उलझन वाली बात है कि आखिर लोजपा के कौन से गुट वहां से अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़वाते हैं। हालांकि लोजपा के लिए इस वक्त यह संकट की घड़ी है, ना इधर का बन रहा है ना उधर का। चिराग कुछ और कह रहे हैं और पशुपति कुमार पारस कुछ और कह रहे हैं। देखना होगा आने वाले समय में लोक जनशक्ति पार्टी जो कि रामविलास पासवान के सपनों की पार्टी थी, आखिर उसका भविष्य किधर जाता है। तमाम राजनीतिक खबरों के लिए आप बने रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।